नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ गुप्ता है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं पेनाइल इम्प्लांट की। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी उन पेशेंट्स को लगती है जिन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अर्थ है मेल पेनिस का इरेक्शन या तो नहीं होना या फिर इनसफिशिएंट, अपूर्ण होना। इसके कारण क्या होते हैं? ये डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकता है या फिर ये हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स में हो सकता है या कई बार साइकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। कई बार इरेक्टाइल डिसफंक्शन का कारण पता नहीं होता, लेकिन कुछ मरीजों में देखने में आता है। इस समस्या की वजह से पुरुषों को वैवाहिक जीवन में काफी तनाव का सामना करना पड़ता है। सामाजिक जीवन में कॉन्फिडेंस भी उनका कम हो जाता है। तो इसलिए ये सर्जरी काफी मददगार होती है। इस तरह के जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मरीज होते हैं, उन्हें सबसे पहले दवाइयों के द्वारा, मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाती है। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, तब पी शॉर्ट करके प्रोसीजर होती है, वो भी की जा सकती है। इस तरह के पेशेंट जो 1 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं और उनमें किसी तरह का मेडिकल मैनेजमेंट या पी शॉर्ट से फायदा नहीं हो रहा है, तब लास्ट ऑप्शन होता है पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी। पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी में सिलिकॉन का बना हुआ एक इंडियन शाह पेनिस इम्प्लांट आता है। उस इम्प्लांट को हम पेनिस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ये केवर्नोसा लेवल लेयर में इंसर्ट किया जाता है। एक पेनिस में छोटा सा कट लगाकर उसके थ्रू 2 इम्प्लांट्स को इंसर्ट किया जाता है। ये इम्प्लांट प्यूबिक बोन तक इंसर्ट किए जाते हैं और इनका जो साइज होता है वो पेनिस के साइज के अकॉर्डिंगली, पेनिस के साइज के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। जितनी साइज की जरूरत है वो साइज का इम्प्लांट अगर लगाया है तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं। इस इम्प्लांट में एक हिंज होता है। उस हिंज के द्वारा इसकी डायरेक्शन, पेनिस की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, जिसकी मदद से ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं उसको करके कपड़ों के अंदर आसानी से छुपाया जा सकता है। तो इसमें विजिबिलिटी या कंटिन्यूअस इरेक्शन जैसी जो कपड़ों के ऊपर से दिखाई दे, इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। इस सर्जरी को करने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है और इसके लिए मरीज को 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रुकना होता है। अगले दिन उनका डिस्चार्ज हो जाता है। सर्जरी स्पाइनल एनेस्थीसिया में की जाती है, जिससे कि मरीज को किसी तरह का कोई भी दर्द सर्जरी के दौरान मालूम नहीं पड़ता। सर्जरी के बाद में कुछ प्रिकॉशंस जो उनको हम एक्सप्लेन करते हैं वो फॉलो करने होते हैं और कुछ दवाइयाँ जो देते हैं वो लेनी होती है और समय समय पर ड्रेसिंग्स करानी होती है। अगर सब कुछ सही तरीके से फॉलो किया जाए तो इस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस बेहद कम है और मरीज का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत अच्छा रहता है। इस सर्जरी के बाद में 1 महीने तक मरीज इंटरकोर्स नहीं कर सकता है। उसके बाद में अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ को रिज्यूम कर सकते हैं। जिम करना, रनिंग करना या हेवी एक्सरसाइजेस करना, इस तरह की एक्टिविटीज को भी 1 महीने तक मरीज को कहा जाता है कि स्टॉप करके रखना है। उसके बाद में इसको रिज्यूम किया जा सकता है। ये जो सर्जरी है, इसमें पेनिस के ऊपर एक सिंगल छोटा-सा इंसिजन लगता है, जिसके कि जो टाँके निकलने के बाद में लगभग 1 डेढ़ महीने बाद निशान लगभग दिखना बंद हो जाता है, किसी तरह का कोई निशान दिखाई नहीं देता है। ये जो इम्प्लांट हम पेनिस के अंदर डालते हैं, ये लाइफ लॉन्ग परमानेंट इम्प्लांट होते हैं और लाइफ लॉन्ग रखे जा सकते हैं।